शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 3 यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखि कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहुर सिरोकी, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु वंश बनी, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो परशुराम की बातों को सुनकर फिर उन पर व्यंग करते हैं। फिर तीक्ष्ण व्यंगों की प्रहार से परशुराम को क्रोधित करते हैं। वो कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। परशुराम की डेंगे सुनकर लक्ष्मण की कोवल वाणी में हंसते हुए बोलते हैं कि हे मुनिवर परशुराम, आप तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। ठीक, मृदु वाणी में बोलते हैं। बेहस यानी कि हंसने के साथ ही लक्ष्मण बोले मृदुवाणी में, अहो मुनीसु, अरे मुनिवर, आप महाभट यानी कि महान योद्धा, आप तो बहुत ही बड़े महान योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि मुनि मुझे बार बार आप, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हैं, कुठारू मतलब फरसा, कुल्हाड़ा अपना, आप बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, सिर्फ इच्छा करने से ही आप पहाड़ को उड़ाने का सोच रहे हैं कि मैं सोचूं और ये पहाड़ उड़ जाए मेरे फूक मारने से। यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, यहाँ मतलब यहाँ कुम्हड़ बतियाँ यानी कि कुम्हड़े का फूल या छुई मुई या कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, जे तर्जनी देख ही मरी जाई, जो एक उंगली यानी कि तर्जनी छोटी उंगली को कहते हैं, हाथ की छोटी उंगली मात्र के स्पर्श से मर जाए, यानी कि छुई मुई का पौधा नहीं है। आपके सामने क्षत्रिय खड़े हैं, क्षत्रिय। देख कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कर कुठार और सरासर यानी कि धनुष बाण, आपके पास ये कुठार फरसा और सरासर धनुष बाण देखकर मैंने भी अभिमान वश कुछ कह दिया कि सामने कोई वीर योद्धा और क्षत्रिय खड़ा है। ऐसा लगा कि कोई वीर योद्धा है मेरे सामने, तो इसलिए मैंने भी अभिमान वश आपसे कुछ कह दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सिर्फ बातों के ही धनी हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी कि हे भृगु के पुत्र, ऋषि भृगु के पुत्र कौन? परशुराम। आपको भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर ये जनेऊ देखकर, समुझ जनेऊ बिलो की, जनेऊ धारण करने वाला यानी कि ब्राह्मण जाकर आपने जो कुछ भी कहा मैं चुपचाप सुनता रहा। जो कुछ कहो, आपने जो कुछ भी कहा, सहो रिस रोकी, सहो मतलब रिस मतलब क्रोध, मतलब मैंने अपनी क्रोध को रोक कर वो सब सुना और सहन किया। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, अब वो कह रहे हैं कि सुर मतलब देवता, महीसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि गरीब वर्ग, और गाय, इन पर हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई का मतलब वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधो पाप, अगर इनकी हत्या कर दें तो पाप का भागी बनना पड़ता है, और इनसे यदि हार जाएं तो अपकीर्ति होती है। तो मातर हूँ पापरिय तुम्हारे, तो मैं यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब अब वो कह रहे हैं करोड़, कुलिस मतलब कठोर, यानी कि आपके वचन सम वचन, समान वचन आपका, यानी कि आपकी वाणी ही करोड़ व्यक्तियों के या करोड़ों के समान कुटिल और बिल्कुल कठोर है। आपको ये धनुष बाण और फरसा धरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आपने खाली ये धनुष बाण और कुठार फरसा रखा हुआ, आप तो अपनी बातों से ही किसी को मार सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, और यदि फिर भी मैंने
आपसे कोई धृष्टता कर दी हो, आपके प्रति मैंने कोई ऐसे वचन कह दिए हों जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, तो हे मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए। कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महामुनि, आप तो धीरज की मूर्ति हैं। सुनि सर्वोश भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर, और मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब वो क्या बोलते हैं आगे, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु, काल कवलु होइए छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुमहु हट कहूँ जो चहतु उबारा, कही प्रताप बलरोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने प्यारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जन ऋषि रो कि दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुमहु धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, न जाना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। अब क्योंकि राम लक्ष्मण के साथ वहाँ पे कौशिक यानी कि विश्वामित्र भी आए हुए हैं स्वयंवर में, तो अब उन्हें लगता है कि इनसे बात करना व्यर्थ है, और विश्वामित्र को इंगित करते हुए कहते हैं परशुराम की, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और मंद बुद्धि और कुटिल लगता है। कौशिक सुनो मंद यही बालक, मंद यानी कि पागल, कि यह मूर्ख और कुबुद्धि वाला बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा, काल बस मौत के वश में, निज मतलब अपना, कुल यानी कि अपने कुल यानी कि वंश का। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन बैठा है और मेरे क्रोध को बार बार जगा रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, अब वो कह रहे हैं भानुवंश सूर्य वंश के लिए कहा गया, राकेश चंद्रमा के लिए, कलंकु धब्बा, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह अपने वंश पर कलंक है क्योंकि इसके वंश में इस प्रकार के उद्दंड कोई भी नहीं थे। यह पूरी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु निपट निरंकुशु अबधु असंकु, इसका मतलब यहाँ पर है कि कलंकु धब्बा, निपट निरंकुश उद्दंड, अबधु मूर्ख, असंकु निडर, यानी कि ये पूर्ण रूप से उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होइए क्षण माही, काल कवल यानी कि मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मैं इसे एक क्षण में अभी मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, ठीक हो गया। खोरी मतलब दोष, क्षण में मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें, ठीक। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना, मैंने तुम्हें सूचित कर दिया है, फिर मुझे दोष न देना। तुमहु हट कहूँ जो चाहत उबारा, तुम ही इसे यहाँ से हटा लो यदि तुम इसके प्राण चाहते हो तो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे रोक लो। कही प्रताप बलरोष हमारा, और इसे बताओ कि हमारा प्रताप क्या है, हमारा बल क्या है, हमारा क्रोध क्या है। और ये बात सुननी थी कि इसके बाद लक्ष्मण ने फिर से उन पर व्यंग कर दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, बीच में ही बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आप सुयश, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने बारे में जितनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं वो तो आपसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है, तो आप इसको जारी रखें। तुम ही अछत को बरने प्यारा, तुमसे बेहतरीन तो कोई बता ही नहीं सकता है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं इसे कहने के लिए। ठीक हो गया। अपने मुँह तुमहु आपनी करनी, क्योंकि आप क्या है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। आपने अपने ही मुँह से अपनी अपनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है।
इतने पर भी बार अनेक भांति बहु बरने, ठीक हो गया, नहीं संतोषु तब पुनि कछहु कहो। और इस पर भी यदि आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ, नहीं आपको सुकून मिला, तो आप दोबारा फिर से कुछ कह सकते हैं और प्रकाश डालिए अपनी वीरता और क्रोध के बारे में। जन ऋष रोक दुसह दुख सहहु, क्रोध रोक कर असहाय दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। है ना, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। आप तो वीर हैं, आप धीर हैं, धैर्यवान हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप गाली दें। ठीक। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। वे अपने बारे में कहकर अपने को जताते नहीं, वरन अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। वो कह रहे हैं लक्ष्मण यहाँ पर कि जो शूर और शूरवीर योद्धा होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं, शूरवीरों के लिए कहा गया है, समर यहाँ पर युद्ध भूमि के लिए कहा गया है, जना वही परिचित। ठीक। तो वो क्या, रिपु मतलब शत्रु। तो वो कह रहे हैं कि जो वीर और प्रतापी लोग होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, प्रतापी योद्धा होते हैं, वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं युद्ध के मैदान से बाहर। वो अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारते हैं, बल्कि वास्तविक युद्ध के मैदान में आकर शत्रु को परास्त कर लेते हैं। ठीक। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ की तरह प्रताप की डींग हंगा करते हैं। जो कायर व्यक्ति होते हैं और जो युद्ध से भागते हैं वही इस प्रकार का प्रलाप किया करते हैं। तो लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम और भी क्रोध से भर जाते। तो इसका अर्थ इतना ही है। आगे हम दूसरे एपिसोड में फिर मिलेंगे।